ओखर साथ ओकर 3 शिष्य पहले गुरुदेव ला डराए धमकाए लालच दिए, पर जब नहीं मानी तब फिर एक एक शिष्य ला जो है वो बहुत प्रताड़ना देकर, बहुत पीड़ा देकर, बहुत ताड़ना देकर तीनों की हत्या की। वो मतीदास, वो रतिदास और दयाला, ये 3 शिष्य जो है एक ला रुई लपेट कर, कपास लपेट कर ओमा जो है आग लगा दी। दूसरा जन जो है ओला ऊपर से नीचे खड़ा आरा से जो है जपन लकड़ी काटा था ना, इसे पूरा ऊपर से नीचे चीर दिस। और तीसरा शिष्य जो है ओला बड़ा पानी के खौलता डेक में ओला उबाल कर आलू जैसे उबालत हन, ऐसे 3 के 3 प्यारे शिष्य ला जो है वो मार डाली। तब भी गुरु तेग बहादुर कहिस कि हमन धर्म नहीं बदलब। ओखर बाद गुरु तेग बहादुर के गर्दन भी जो है वो बादशाह काट डालिस। एक तरफ गर्दन फेंक दिस, एक तरफ जो है ओखर धड़ फेंक दिस। आज भी दिल्ली आप जाबो तो 2 बड़ा गुरुद्वारा बने हैं, एक रकाबगंज नाम से जहां ओखर धड़ पड़े रहीस, और एक शीशगंज नाम के, ऐसे 2 गुरुद्वारे वहां बने हैं। ऐसे अपन सब जम्मो मन के धर्म बचाए खातिर जे महापुरुष ने अपन प्राण के उत्सर्ग कर दीस, ओला भी 350 साल हो गए हैं। और एक और विशेष बात, अपन देश में अंग्रेज के शासन पर अत्याचार मन और ओखर विरोध में समाज ला खड़े करे बर एक देश में रविंद्रनाथ अपने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वो एक गीत के रचना की। वो गीत के बोल जो है वो वंदे मातरम, ऐसे गीत के बोल जो है वो समाज के जन जन के मुख में एक प्रकार से स्थापित हो गई। और वो वंदे मातरम हमारे देश के नौजवान मन में क्रांति के एक जागरण करीस, और सबो देश भर में वो वंदे मातरम के कारण अंग्रेजन के राज सत्ता के नींव जो है वो हिलाए के बहुत बड़े कारण वो वंदे मातरम गीत बनीस। वो वंदे मातरम गीत के बने के भी 150 वर्ष पूर्ण होते। ऐसे 3 महत्वपूर्ण और समाचार हमार संघ के 100 वर्ष के साथ साथ भी चलत है। अपन देश के एक बड़ी विशेषता रही, हजारों हजार वर्ष के हमारे प्राचीन देश रही। अभी भैया मन बतात रही कि हमारा देश जो है वो सूर्य के जैसे चमकत रही, ओखर प्रभाव रही, जगत गुरु रही, विश्व गुरु रही। तो हमारा देश ऐसे विश्व गुरु जगत गुरु कावर रही, कावर की देश के समाज जो है वो उस प्रकार के रही। समाज में ग्रहण कावर लगी, इसका हमारे समाज में कुछ दोष आ गए। वो दोष का है तो हमार सब जन में जो है मोर परिवार, मैं मोर परिवार, मोर घर, मोर लइका मन, ये सब में जो है हम ज्यादा सबके ध्यान लगी, और हम देश समाज ये सब ला भूल गई। हम सब राम ला तो खूब मानत हैं, अभी भागवत चलत है, राम जी के खूब हम कथा सुनत हन, राम जी के जय जयकारा करत हन, श्रावण मास में अखंड रामचरित मानस के पाठ करत हन, रामचरित मानस के दोहा चौपाई के उदाहरण दे हन। परंतु राम जी ने का संदेश दिए है, वो राम जी के जो प्रमुख संदेश है वो हम सब ला ओके सुरता करे के आवश्यकता है। वो राम जी के प्रमुख संदेश का रही तो मोला वो राम जी के संदेश ध्यान में आते। वो राम जी के संदेश ला हमार समाज भूल गई, ओला बिसर गई, ओखर कारण हमारे देश के समाज मन के हम सबके जो है वो पतन के कारण बनिस। और इसलिए मोला स्मरण आते जब राम और रावण के युद्ध होए के बाद, रावण के पराभव होए के बाद और संपूर्ण रावण की वो लंका ध्वस्त करे के बाद राम जी की सेना के जय जयकार जो है, राम जी के जय जयकार होत रही। वो सब विजय होए के बाद राम जी की सेना के सब जन भैया लखन लाल जी के साथ जो है वो एक बार सारे लंका के भ्रमण करे बर गांव गली गली में घूमत रही। वो सब लंका के दृश्य कैसे रही, हमन सब जानत हन कि लंका जो है वो सोने की लंका के नाम से हम सब जानत हैं। लखन लाल जी आगे आगे, और पीछे सब सेना के सब जन
लखनलाल जी देखत रही से अतेक सुंदर महल, अतेक सुंदर उद्यान, अतेक सुंदर एक भवन, तालाब, ये सब जन जो है जहां जावे वहां जो है वो स्वर्ण नगरी के देखकर सबके आंखें चुंदिया गई। जहां देखो वहां स्वर्ण, जहां देखो वहां धन, जहां देखो जहां ऐसा स्वर्ण नगरी देखकर भैया लखनलाल के मन में भी थोड़ा लालच आ गई। और उसने वापस आए के बाद राम जी ला प्रणाम करके, बड़े भैया ला प्रणाम करके कही भैया मोर मन में एक बात आथे, बताऊं का आप मन ला? हाँ हाँ बता भैया, का बात आथे? भैया मोला इसे लगत है कि कहाँ वो अयोध्या के धुर्रा माटी के और राज में हम जात हन। अरे मोला इसे लगत है कि लंका जो है एखर राजा में आप मन ला बनात हो, हम सब आपके इते राज तक करबो और मैं सेवक बनकर आपके सेवा करूं। लालच तो खुद के रही, राम भैया ला आड़ बनाकर कही कि भैया मैं आप मन के इते राज्याभिषेक हो हुई और ओखर बाद हमन सब इति आपके सेवा पर हम सब सेवा करहु। राम भैया ने जो संदेश दिए हैं लखनलाल जी के, वो लखनलाल जी के संदेश जो है वो हमन सब बर है, वो हम सब बिसर गए, हम सब भूल गए। जब ओला कही कि भैया वो कहाँ अयोध्या के धूल माटी के राज में चला था ने, ए बढ़िया चकाचक है, तब भैया राम जो है ओला का कही से, वो बहुत सुंदर बात कही से। राम भैया जो है वो लखनलाल ला कही भैया मोला जो है ये लंका के ये सोने की लंका ये मोला नहीं रुचत है। और संस्कृत के एक श्लोक जो है एक महाकवि ने बोले, वो श्लोक का है? तो भैया राम के श्री मुख से एक श्लोक निकला था, भैया लखन ए अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्य स्वर्गादपि गरियसी। भैया लखनलाल जी मोला ये जो है सोने की लंका नहीं रुचत है, मोर जननी, मोर मैया और मोर जन्मभूमि मोरी अयोध्या ये मोरे प्राण से भी अधिक प्यारी है। ऐसे संदेश जो है भैया राम जी ने लखनलाल जी के माध्यम से हमन ला दी। ये सब हमन भूल गए और हमारे पतन के कारण जो है कोई बाहर के झन नहीं रहे, ग्रहण कावर लगी इसके हमन भूल गए कि हमन सूर्य हैं। हमन सब संस्कार के बाद भूल गए। राम जी के जय जयकारे भागवत तो हमन खूब करत रहन, परंतु हमन भूल गए कि हमन ला राम भगवान ने देशभक्ति के पाठ दिए हैं। ये देशभक्ति के पाठ हम भूल गए और एक खातिर हम सबके जो है वो पतन हुए के जो है वो कारण बनिस। ये बात हमार महापुरुष जनला भी सबला समझ में आई से और इसलिए हमार सब महापुरुष मन ने ये बात ला हमन सबला समय समय पर बताए के प्रयत्न की से। और इसलिए जो है हमन विचार करत हन, जब हम ऐसे विचार करत हन तो हमन अपने मूल अस्तित्व को भूल गए कि हमन कौन हन। और इसलिए हमारे सब महापुरुष जो है वो सब ने भारत के हमन सब जनला ये बात के सुरता कराए के बहुत प्रयास की से। अपन अपन टाइम में हमन सबला जगाए के बहुत प्रयास किए हैं। एक बहुत बड़े महापुरुष के नाम जो है वो आते हैं, वो महर्षि अरविंद के नाम आते हैं। वो महर्षि अरविंद ने भी यही बात हमन सबला बताई, भैया भारत ला जगाए खातिर हमन सबला धर्म और आध्यात्म के दिशा में विचार करे के आवश्यकता है। आध्यात्म ये भारत के प्राण है। एक और महापुरुष हो गए वो स्वामी दयानंद हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उन्हें अपन भारत के जो वेद है ओखर खातिर ओला जगाए के खातिर वेद के प्रचार करे खातिर एक आर्य समाज की स्थापना करके और हमन सबला कहीस कि भैया वेद ये भारत के प्राण तत्व है, एवं हमन सबला विचार करे के और एक हिसाब से चले के जरूरत है। ये हिसाब से हम चलहु तो हमार सबके विजय हुई, हम सबके पराक्रम हुई, हम सब जो है पुनर्जगत गुरु के स्थान पर जाहु। परंतु हमन ला ये बात भी ध्यान में नहीं आई। रविन्द्रनाथ टैगोर भी यही बात कहे हैं कि हमन सबला स्वदेशी समाज बनाए की जरूरत है। यही बात जो है वो स्वामी विवेकानंद भी की। हमन सबला मालूम है कि स्वामी विवेकानंद अंग्रेजन के टाइम में और विदेश में गए, अमेरिका में गए, अमेरिका में जाके भारत के नाम वो चमकाए, खूब भारत के नाम चमकाए। 4 साल वो यूरोप में रही से। एक कलकत्ता में पढ़ने वाला सामान्य सा नौजवान एक कलकत्ता में पढ़ेवार और बाद जब वो निकली सन्यासी बनकर तो भारत के पताका ला दुनिया में चमकाए वर वो 4 साल यूरोप में रही। 1893 से लेकर 1897 4 साल यूरोप में वो भारत के विषय में वहां बताकर भारत के धर्म ध्वजा ला
अमेरिका में फहराए के काम ने वहां पर की से। एक दिन ओखर साथ भी घटना घटी से। एक दिन एक पादरी ईसाई मन ओखर पास जाकर बोलीस कि भैया मैं आपके भाषण प्रवचन, आपके विचार, आपके भारत के बारे में सुनकर मैं बहुत आप जन से आपसे बहुत प्रभावित हो गए हूं, और मोला ऐसे लगी कि मैं अब जो है अपन सारा जीवन ए भारत के खातिर और भारत धर्म के खातिर दे के मोर मन में विचार आ गई से, परंतु रात भर मोर दिमाग में एक दूसरे विचार चलीस। ओकर कारण मैं आपला ये बताए आए हूं कि अब मैं आपके धर्म में, आपके देश में अब मैं नहीं आहूं। विवेकानंद ला बहुत आश्चर्य हो गई, इसके ऐसे का हो गए भैया, रात भर में तोर मन में और का विचार आ गए, मोला बता तो उन्हें बताई, वो बताई इस पादरी कि मैं बहुत सोचत रहूं कि अतेक श्रेष्ठ धर्म है, अतेक भारत के बारे में आपके गुणगान में सुने हो। ऐसे सुने के बाद मोला लगीस तो कि मोला भारत की दिशा में काम करे चाहिए, परंतु मैं जब विचार करूं तो मोला ध्यान में आई कि भारत की श्रेष्ठता तो बहुत है, पर भारत तो हम ईसाई मन के गुलाम है। ऐसे गुलाम देश के बीच में काम करे से अच्छा तो ये है कि मैं अपने देश और धर्म, अपने देश धर्म के खातिर काम करूं। ऐसे बात जब वो बोली तो विवेकानंद के जो है और आंखें खुल गई, इसकी तो बहुत बड़ी बात हो गई। स्वामी जी हमारे बीच में आ गए। एक बार जोरदार ताली करके स्वामी जी के जोरदार स्वागत करूं सब मिलके। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अरे आवाज नहीं निकला था जी, अब तो महाराज जी आ गए हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब माता बहिनी अपन अपन स्थान में विराजो। माता की, भारत माता की। महाराज जी ऐसे आ जाइए। विराज बाकी काम बात नहीं। हमन बहुत देर से प्रतीक्षा करत हन कि महाराज जी, अपन संचालक महोदय बार बार हमन सबला बतात रही कि महाराज जी आते आते, और घड़ी आ गई है। महाराज जी हमन सबके बीच में आए हैं, और थोड़ी देर में हमन सबला ओखर सबके हमन ला लाभ मिलहू। तो हमन मैं बताता रहूँ कि स्वामी विवेकानंद जो है ओला ध्यान में आई कि भैया वो दिन स्वामी विवेकानंद घोषणा की कि जब तक मैं दुनिया में भारत का नाम नहीं चमका दूंगा, अब मैं विदेश की धरती पर नहीं आऊंगा। और इसलिए मुझे जो है ऐसे 100 नौजवान चाहिए जिनके दिन का चैन और रात का स्वप्न भारत माता हो, तो मैं दुनिया को बताऊंगा कि भारत की ताकत क्या है। ऐसे जोरदार घोषणा की। वो घोषणा करे के बाद भारत की वो टाइम जनसंख्या 30 करोड़ रही। स्वामी विवेकानंद के घोषणा के बाद स्वामी विवेकानंद यूरोप से भारत की तरफ प्रस्थान करी। भारत के ओर आए के बाद स्वामी जी विचार करत रही कि ये 30 करोड़ की जनता जनार्दन में मोला 100 लोग मिल जाही, ये 100 लोग मोला मिल ही तो मैं भारत का है दुनिया ला बतावो। सबसे पहले जो आई वो विदेशी लड़की रही, ओखर नाम रही मार्गरेट नोबल। वो मार्गरेट नोबल जो है वो स्वामी जी के पास आके कही कि मैं आ सकत हूँ का, आप मन के क्रांति के काम में, भारत के काम में मोर कुछ विचार है काम करे के, मोला अनुमति है। स्वामी जी ने कहा भाई नॉट, क्यों नहीं, तुम आ सकती हो। कहा कि बाकी 99 की चिंता आप करो, मैं तो आ गई हूं। स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर भारत के लिए समर्पित होने वाली वो पहली विदेशी लड़की थी। हमन भगवान ला नैवेद्य चढ़ा थन, कुछ बना थे खान पान के, तो हम भगवान ला नैवेद्य चढ़ा थन, पहला भोग, पहला ग्रास चढ़ा थन। हम वो पहला ग्रास जो है बोला नैवेद्य कहा थन। वो भारत माता के यज्ञ में आहुति बर सर्वप्रथम जो निकल के आई वो मार्गरेट नोबल थी। ओखर नाम जो है स्वामी जी ने बाद में निवेदिता रखी।
वो जीवन पर्यंत भारत के लिए काम करे के खातिर अपन जीवन लगा डाली। स्वामी जी ने भारत आए के बाद जो है 2-3 घोषणा की से, वो 2-3 घोषणा जो है वो हमन सबला विचार करे की बात है। स्वामी विवेकानंद आईस तो हमारे श्रीलंका है, श्रीलंका से ओखर जो है भारत में प्रवेश होते, और श्रीलंका के बाद जो है ओखर यात्रा चलत है भारत में, तो वो राजस्थान के अल्मोड़ा नाम के एक स्थान है, वहां तक ओखर यात्रा है। वो यात्रा में जगह जगह स्वामी जी के भाषण और ओखर स्वागत हुई से। और स्वागत और भाषण में स्वामी जी के भाषण के 3 बिंदु जो है, वो 3 बिंदु हमनला बहुत विचार करे के। वो 3 बिंदु का रही स्वामी जी ने आके जो है भारत के सब धर्म के पराक्रम के बात नहीं कही। वो जो भारत के बाहर विदेश में रहकर वहां की बात देख के आए रही, सो खातिर ओला भारत विचार आई इसकी भारत में क्या बात की जरूरत है। और इसलिए सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने घोषणा की, भारत का जो समाज है, ये भारत के हिंदू समाज को हमको संगठित स्वरूप में खड़ा करना पड़ेगा। जम्मू भारत के जो समाज है इला संगठित करे की आवश्यकता है। दूसरी बात वो महापुरुष ने कही कि भारत में और व्यक्ति ला अच्छा बनाए खातिर व्यक्ति निर्माण के एक तंत्र के आवश्यकता मूला ध्यान में आत है, ऐसे भी स्वामी जी ने कही। और तीसरी बात जो स्वामी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही से, वो बात हमन सबला एक बार फिर से सबला सुरता में करात हो। तो स्वामी जी ने कही कि आने वाले 50 साल के लिए, उस समय अपन देश परतंत्र रही, उन्हें कही कि आने वाले 50 सालों के लिए सारे देवी देवता भगवान सबको लपेट कर हमको बाजू में रख देना चाहिए, और केवल भारत माता की साधना आराधना में हमको लगना चाहिए। भैया रामचंद्र जी ने जो बात लखनलाल जी के माध्यम से कही थी, वो जन्म भूमि के खातिर हमला विचार करे की आवश्यकता है। वही बात हजारों साल बाद स्वामी विवेकानंद जी ने हमन सब के बीच में रखने के प्रयास किए हैं। ऐसे 3 बात जो है, उन तीनों बातों का जब हम विचार करते हैं तो वो तीनों बातें जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 सालों से करने का प्रयास कर रहा है। ये बात हमको ध्यान में रखनी। संघ इस दिशा पर लगा हुआ है। संघ समाज में एक जागरण का प्रयास कर रहा है। अपने समाज में जिस प्रकार का एक आत्महीनता से युक्त ऐसा हमारा समाज हो गया, एक स्वार्थी समाज हो गया, उस समाज को जगाकर उसके मन के हिंदू भाव को जगाने का प्रयास ये हमारे समय 100 साल से अपने लोग कर। संघ की 100 वर्ष की यात्रा ये भारत को जगाने की यात्रा है, भारत के जनमन को जगाने की यात्रा है। और इसलिए संघ की 100 वर्ष की यात्रा में संघ ने सारे समाज को जगाने का प्रयास ये किया। वो क्या था? वो भारत का समाज जो है वो दिग्विजयी समाज था। भारत का समाज जो है जगत गुरु हम जब अपने भारत को कहते थे, क्यों? क्योंकि भारत का समाज जो है ये मूल्यों के ऊपर आधारित था। अपने समाज के जन जन में देशभक्ति का भाव था। अपना समाज मूल्यों के ऊपर आधारित, वो धर्म के ऊपर चलने वाला समाज था। धर्म यानी केवल पूजा पाठ नहीं, धर्म यानी जो धारयति अति धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। ऐसे धर्म की बात पर चलने वाला ऐसा हमारा समाज। और इसलिए अपना समाज कैसा था? अपना समाज जो है वो सत्य के ऊपर चलने वाला, न्याय के ऊपर चलने वाला, करुणा दया ममता के ऊपर चलने वाला, अनुशासन के ऊपर चलने वाला, ऐसा हमारा समाज एक सद्गुणी समाज था। ऐसी श्रेष्ठता थी। हम केवल बोलने के लिए नहीं बोलते थे, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। अर्थात क्या है? पराया धन ये मिट्टी के समान। ये केवल बोलने के लिए नहीं था, समाज ऐसा था। ऐसे अनेक उदाहरण ध्यान में आते। समाज कैसा था? तो धन जो दूसरे का, ये मेरा नहीं है, ये मिट्टी के समान है। वो एक राजस्थान की कथा मैं आपको बताता हूं। राजस्थान में एक जो है पति और पत्नी, उनका नाम था राका और बाका। राका था पति का नाम और बाका था पत्नी का नाम। राका और बाका जंगल में गए थे लकड़ी वकड़ी काटने। वो लौट रहे थे वहां से। आगे आगे राका जा रहा था, पीछे पीछे 100-200 कदम दूरी पर उसकी पत्नी जो है वो बाका चली आ रही। आगे आगे राका जाते जाते, थोड़ा आगे शाम का समय हो गया था, जंगल से लौट रहे थे। आगे आगे जाते जाते राका का पैर जो है जमीन में ठोकर लगी। ठोकर लगी तो देखे कि भाई का है, कैसे ठोकर लगे है।
नीचे देखा था, मट्टी हटा के जब उसने वहां देखा तो देखा कि एक घड़ा रखा है। वो घड़ा जो है वो सोने चांदी के गिन्नियों से, अशर्फियों से, सिक्कों से भरा पड़ा है। इतना बड़ा घड़ा सोने के गिन्नियों से, सोने के सिक्कों से भरा पड़ा है। ऐसा राका ने जैसे ही वो सोना देखा, सोना देखकर जो है राका एकदम पीछे की तरफ देखा। बांका थोड़ी दूर पीछे रह गई थी और जैसे ही उसने देखा तो राका ने जो है उसके ऊपर मिट्टी ढाकना शुरू कर दिया, झट झट मिट्टी से उसको ढाकना शुरू कर दिया। उसके मन में डर लगा, ये धन जो है ये पराया धन है, मेरी पत्नी जो है वो पीछे आ रही है। बांका कहते हैं बहनों को जो है सोने का बहुत आकर्षण रहता है, सोने पर उनकी नजर बहुत बारीकी से हो जाती है और इसलिए अगर इसने देख लिया तो इसके मन में लालच आ जाएगा। धर्म का समय था, उसको लगा ये पराया धन अगर हम ले जाएंगे तो पाप पड़ेगा, इसलिए जल्दी जल्दी मिट्टी से उसको तोपने लगा, ढाकने लगा। पर कहते हैं ना बहनों की नजर तो बहुत तेज होती है, वो बहन ने तो दूर से ही देख लिया होगा और इसलिए उसने दूर से देखकर तेजी से आते हुए अपने पति से कहा, क्यों जी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अब तो राका डर गया, लगा कि अब फंस गए। पत्नी के आगे झूठ भी नहीं बोल सकता था। कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो 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 चलो। कहा नहीं नहीं, पहले बताओ तुम ढांक क्या रहे थे, मिट्टी से क्या ढांक रहे थे, यहाँ क्या है बताओ बताओ। तो फिर ये लगा कि अब तो फंस गया है, अब तो बोल नहीं सकता, झूठ भी नहीं बोल सकता। कलयुग होता आज के जैसा तो जैसे अपने आप सबके श्रीमान जी झूठ बोल देते हैं, वो भी झूठ बोल देता, पर झूठ नहीं बोला। बोले मैं सच बताऊं? हाँ बताओ क्या है? बोले कि ऐसा है, यहाँ पर सोने का हंडा गड़ा हुआ है, पूरा भरा हुआ सोने का घड़ा है और मैं डर रहा था कि तेरी अगर इस पर नजर पड़ गई तो तेरे मन में इसके लिए लालच आ जाएगा और तूने अगर कह दिया कि ये ले चलो घर तो बड़ा पाप हो जाएगा। ये तू ना बोल पाए, ना देख पाए, इसलिए मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल रहा। भाइयों बहनों, अगर बात समझ में आएगी तो आपको ताली बजाने का अवसर मिलेगा। हमारे यहाँ की बहनें जो है कैसी उसकी सोच थी, हमारी वो बहनों की सोच कैसी थी। वो बांका का जो उत्तर है वो हम सब लोगों को बताता है कि भारत कैसा था। वो हमारी एक ही बहन कहती अपने पति को, अरे अजीब मूर्ख हो जी, अरे मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, तुम कहाँ लगे, चलो यहाँ से। वो पराया धन मिट्टी के समान है, ऐसा हम बोलते हैं। वो पराया धन राका को तो धन दिख रहा था, पर हमारे यहाँ की बहन इतनी श्रेष्ठ थी, उसने कहा अजीब आदमी हो, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालते हो, पराया धन मिट्टी के समान है। ये केवल बोलने के लिए नहीं था, तो हमारे यहाँ की बहनें ऐसा आचरण भी करती। ये भारत था और इसलिए भारत श्रेष्ठ था। ऐसा भारत जो है वो गुणों से युक्त था, ऐसे भारत का संस्कार था, ऐसे भारत का श्रेष्ठ संस्कार हम भूल गए। वो भारत का हम जो है पराक्रम भूल गए, वो भारत का सारा वैभव हम भूल गए। हमारा समाज, हमारा घर, हमारा परिवार, मैं, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ऐसा आत्म केंद्रित हमारा समाज हो गया। उसका लाभ विदेशी विधर्मियों ने उठाया, हम पर आघात आक्रमण ये कर कर हमको एक लंबे समय तक दासता का ये षड्यंत्र ये भारत को भुगतना पड़ा। इस सब में से निकलने का एक प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से करने का प्रयत्न पिछले 100 साल से चलो। 100 वर्ष की अपनी संघ की यात्रा, समाज में एक देशभक्ति का भाव जगना चाहिए, समाज एक अनुशासन से युक्त होना चाहिए और समाज मूल्यों के ऊपर आधारित ऐसा हमारा समाज होना चाहिए। इस नाते संघ पिछले 100 साल से काम कर रहा है और इसलिए इस सब काम के चलते चलते आज संघ के कारण सारे देश में एक हिंदुत्व का वातावरण, एक देशभक्ति का वातावरण खड़ा होता हुआ ध्यान में आता। संघ और संघ के अन्य संगठन जो है समाज में इस प्रकार का देशभक्ति का भाव जगाने के मामले में वो सफल भी हुए। इस दिशा पर हम आगे भी बढ़े हैं, परंतु अभी भी हमको ध्यान में आता है आज भी बहुत बड़ा संघर्ष और विधर्मी के साथ हमको करने की आवश्यकता ध्यान में आती है। आज भी हमारे देश में हमारे ही बंधु बांधव जो शहर के लिए यात्रा के लिए जाते हैं, ऐसे पहलगांव में जाने वाले हमारे हिंदू भाइयों की धर्म पूछ कर उनको गोलियों से मारने का काम भी हमारे देश में ही होता हुआ हम ध्यान में आते। जो डॉक्टर हम कहते हैं कि ये हमारे डॉक्टर आज के देवता और हमारे प्राणों के रक्षक मसीहा होते हैं, ऐसे डॉक्टर जो हैं वो डॉक्टर और डॉक्टर के भेष में भेड़िया बनकर अपने देश में ही बम ब्लास्ट कर कर अपने लोगों की हत्याएं करने का प्रयास करने वाले ये भी हमको ध्यान में आते हैं। एक विशेष धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए वो लोग, वो भी हमको ध्यान में आते हैं।
हमारे भोले भाले बंधु जो हैं उनकी जो है गरीबी का, उनके भोलेपन का, उनके अशिक्षा का लाभ उठाकर, उनके मजबूरी का लाभ उठाकर अपने देश में धर्मांतरण का एक बड़ा खेल, ये भी हमको चलता हुआ ध्यान में आता है। अपने नौजवान जो हैं ऐसे अपने देश के नौजवानों को भ्रमित करने का भी प्रयास जो है वो करने का काम, वो भी हम ध्यान में आता है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको भी भ्रमित करने का एक प्रयत्न मीडिया के माध्यम से करने का प्रयत्न ध्यान में आता है। और एक बड़ी हमको बात ध्यान में आती है, अपने देश के नौजवान लड़के और लड़कियों को नशे की आदत में लगाकर अपने देश को खराब करने का प्रयास, ये भी हमारे को बहुत तेजी से ध्यान में आता है, बहुत बड़ी मात्रा में। भारत की ताकत क्या है? भारत जो है उसके बारे में कहा कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे नौजवान देश है। भारत में जो है वो जनसंख्या के कारण हमारी एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो गई है। सारी दुनिया का अगर जब हम विचार करते हैं तो दुनिया में अब बूढ़े ठूढ़े लोग बचे जा रहे हैं। जापान जो है इतना आगे बढ़ने के बाद भी जापान में जो है आज बूढ़े लोग हो गए, वहां नौजवान नहीं है, वहां बच्चे नहीं है, घर में सब बूढ़े लोग हैं। और इसलिए जापान का क्या होगा ये डर उनको ध्यान में आया। चाइना में भी इसी प्रकार की स्थिति वहां पर नजर आ रही है, इसलिए चाइना में अब फैमिली प्लानिंग उन्होंने बंद किया है। पर भारत जो है ये नौजवानों का देश है। 37 से 40 करोड़ भारत में नौजवान है। ये युवा जो है ये दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। बहुत योजनाबद्ध ढंग से हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों को नशा की बीमारी लगाकर उनको खराब करने का प्रयास हो रहा है। वो गांव में हो, शहरों में हो, कॉलेज में हो, कैंपस में हो, हॉस्टल में हो, हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को बिगाड़ने का एक बड़ा प्रयास ये भी हमको करता हुआ ध्यान में आ रहा है। ऐसा अपने समाज पर आज भी आक्रमण की गति ये बढ़ते जा रही है। और इसलिए हमने अपने समाज को जो है ये जागरूक करने की आवश्यकता है। हमारा समाज ये आंखें खोलकर खड़ा है कि नहीं, हम जागते हुए खड़े हैं कि नहीं, हमारा समाज हमको किस दिशा पर ले जाना है, हमारे घर परिवार के बच्चे हमको कहाँ ले जाना है। हमारे परिवार के बच्चे जो हैं ये आने वाले समय में देश का भाग्य बनाने वाले हैं। ऐसे देश का भाग्य बनाने वाली हमारी माताएं थी तो भारत में इस प्रकार के लोग खड़े। छत्रपति शिवाजी खड़े हुए क्योंकि उनकी माता जीजा माता थी। जीजा माता का संस्कार था कि वो बालक वो छत्रपति शिवाजी बने। हम जिस विवेकानंद की बात करते हैं वो विवेकानंद को बनाने में उसकी माता का बहुत बड़ा हाथ है। वो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र है। वो बड़े घर के थे, संपन्न घर के थे। उनको लोग स्कूल ले जाने के लिए जो है वो घोड़ा बग्गी लेकर जाती थी। जैसे आज बड़े घर के लोग कार में जाते हैं, उनको घोड़ा बग्गी तांगे में लगे हुए घोड़े लगाकर वो घोड़ा बग्गी लेकर जाती थी। नरेंद्र जो है वो घोड़ा बग्गी में बैठकर स्कूल जाते थे। और इसलिए घोड़ा और घोड़े के प्रति बच्चों का एक आकर्षण रहता है। घोड़े को तांगे को चलाने वाला जो है वो तांगे वाले को वहां पर कोचवान बोलते हैं। वो कोचवान का भी अपना एक ड्रेस हुआ करता था और इसलिए वो घोड़ा और कोचवान से नरेंद्र बहुत प्रभावित था। एक दिन स्कूल में पूछ लिया गुरुजी ने, तुम सब बच्चे एक एक करके बताओ बड़े होकर क्या बनोगे। तो कोई कह रहा था मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता वकील बनूंगा, कोई कहता इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता शिक्षक बनूंगा, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। नरेंद्र का नंबर आया, तुम बड़े होकर क्या बनोगे। नरेंद्र ने कहा मैं बड़े होकर तांगे वाला बनूंगा, कोचवान बनूंगा। सारी कक्षा जोर जोर से हंसने लगी। तांगा चलाना अच्छा काम नहीं माना जाता। सारी कक्षा जोर जोर से हंसने लगी। नरेंद्र का मजाक उड़ा लिया गया। और जब स्कूल छूटी, नरेंद्र के पहुंचने के पहले उसके क्लास के बच्चे आए, नरेंद्र की माँ को कहा आज नरेंद्र की खूब हंसाई हुई। गुरुजी ने भी डांटा, बोले क्यों, क्या हुआ। आज नरेंद्र ने कह दिया कि मैं घोड़े को चलाने वाला कोचवान बनूंगा, तांगे वाला बनूंगा। भुवनेश्वरी देवी बहुत समझदार। भुवनेश्वरी देवी कुछ नहीं बोली। बाद में नरेंद्र आए तो नरेंद्र आ गए, अच्छा चलो मुंह हाथ धो लो, कुछ खाने के पहले भगवान का स्मरण कर लो, भगवान का पूजन कर लो। नरेंद्र ने हाथ मुंह धोए। हाथ मुंह धुलाने के बाद नरेंद्र को पूजा कक्ष में ले गई। पूजा कक्ष में एक चित्र रखा था, आज एक विशेष चित्र रखा था। वो चित्र कौन सा था, तो वो महाभारत के सम्रांगण में और अर्जुन को ज्ञान का संदेश, भगवत गीता का संदेश देने वाले वो योगेश्वर कृष्ण जो है उनका वहां पर चित्र रखा था। उसको उसके सामने बिठाकर कहा तेरे को कोचवान बनना है ना, हाँ माँ मुझे कोचवान बनना है। तेरे को तांगे वाला बनना है ना, हाँ मुझे तांगे वाला बनना है। तो तुझे देख ऐसा कोचवान बनना है, तेरे को बड़ा होकर कृष्ण के जैसे बनना है। कैसे बच्चे के दिमाग में परिवर्तन हुआ। वो बच्चा जो कभी कोचवान बनने वाला था
वो घोड़ा चलाने वाला नहीं, ये समाज चलाने वाला वो स्वामी विवेकानंद बना। उसमें ये माँ बहिनी की हाथ है, ये मोर दीदी मन के हाथ है, ऐसे वो भुवनेश्वरी देवी रही। और इसलिए जो है आज के समय में भी हमने अपने घर परिवार के बारे में विचार करना पड़ेगा। अपने घर परिवार में आने वाली संतति को देशभक्ति के भावों से युक्त करने का प्रयास करना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी जो है हमको संस्कारित करनी पड़ेगी। हमने अपने समाज में पराई स्त्री को मां का जैसा दृश्य कहा है, ऐसा भाव जगाने का हमने प्रयत्न किया है। वो छत्रपति शिवाजी के सामने जो है मुगल सल्तनत की बहुत बड़ी जागीर लूट कर लेकर आ गए और मुगल सरदार की एक बहुत सुंदर बहू जो है वो लाकर भी खड़ी कर दी कि ये जो है आपके लिए हम तोहफा लेकर आए। शिवाजी महाराज का संस्कार कैसा था? शिवाजी महाराज का संस्कार था वो बहू को जो है उन्होंने बहुत सुंदर बहू जो है उसको देखकर जो है, और राजा क्या करते थे, और राजा और मुगल बादशाह जो है हमारी बहनों का शील हरण करते थे। शिवाजी का चरित्र कैसा था? शिवाजी ने कहा काश आप इतनी सुंदर है, मेरी माँ अगर ऐसी सुंदर होती तो मैं भी बहुत सुंदर होता। ऐसा उसमें माँ का स्वरूप देखते हुए उसको विदा करने का काम किया। ये निर्मित हुई तो माँ जीजा के कारण। और इसलिए माँ भगिनी आप सब दाई मन और दीदी मन से मोर आह्वान है कि हमार घर के लइका मन बालक मन ला हमन ला एक दिशा दे के खातिर हम सबला जागरूक होए की आवश्यकता, हम सबला जागे की आवश्यकता है। और एक खातिर हमन ना अपन घर में कुटुंब प्रबोधन, घर में संस्कार, छोटी छोटी बातें के आग्रह ये करे के आवश्यकता है। ये सब हमन ला करे के ऐसे एक श्रेष्ठ समाज बनाने के विचार हम सबला करे की आवश्यकता। हम सब ने इस प्रकार का विचार करने की आवश्यकता। ऐसा भारत हमको बनाना, और इसलिए ऐसा भारत बनाना है तो गांव गांव हमने ऐसा बनाना पड़ेगा। हमारे गांव की समस्या ये हमारी समस्या, हमारा गांव ये संगठित है कि नहीं? आज गांव में जो है झगड़ा होता हुआ हमको ध्यान में आता है। ए पारा ओ पारा के झगड़ा चला थे। ए मंदिर जो है केखर है और राम के और कृष्ण के मंदिर नहीं है, तो ये जो है कुर्मी समाज के मंदिर है, ये जो है और ब्राह्मण समाज के मंदिर है, ये मंदिर भगवान के मंदिर है, हम सब के मंदिर है। सब एक भाव है कि नहीं? एक हमारा गांव का भाव, एक परिवार का भाव, कुटुंब का भाव। हम तो सारी दुनिया को कुटुंब का भाव रखते हुए काम करने वाले लोग हैं। गांव में झगड़ा झंडा बातचीत झगड़ा ना करके एक संयुक्त रूप से हमारा गांव एक गांव बन सकता है क्या? समग्र इस प्रकार का विचार हम सब ने करने की आवश्यकता है। ऐसा हमारा बनता है। संघ का काम बहुत अच्छा है, ऐसी प्रशंसा सब लोग करते हैं, मंच से भी करते हैं, गांव में भी करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे चलत है, संघ के काम के बहुत आवश्यकता है। हमन सबला हमन बहुत आपके बहुत आशीर्वाद है। संघ का काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कहने से काम नहीं चलेगा। तो संघ का काम में हम सबका भी सहभाग लगना चाहिए। वो जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, राम रावण के युद्ध में, और विभीषण जी जो है वहां पर थे। विभीषण जी जो है वो राम के मन से तो पक्ष में थे पर शारीरिक सशरीर पक्ष में नहीं थे। हनुमान जी जो है लंका में जब जाते हैं, लंका में वो सारा भ्रमण करते हैं। लंका में भ्रमण करते करते अचानक उनको एक स्थान पर राम राम का ध्वनि सुनाई पड़ता है। उनको लगता है राम राम की ध्वनि रावण की लंका में कहां से आ रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। झांक कर देखते हैं तो एक राक्षस राम नाम का स्वर में जाप कर रहा है, तो उनको लगता है कोई माया नगरी है, कुछ माया का चक्र तो नहीं है। ठोक बजाकर पक्का कर लेते हैं, देखते नहीं जरा आदमी ठीक लग रहा है, और जाकर फिर उसको अपना परिचय देते हैं कि मैं जो है राम भक्त हनुमान हूं, तुम कौन हो? विभीषण जी तो गदगद हो जाते हैं, विभीषण जी आनंद में आ जाते हैं। विभीषण जी कहते हैं मैं विभीषण हूं, मैं भी राम का भक्त हूं, और मेरा जीवन तो आज धन्य हो गया। साक्षात राम के परम प्रिय शिष्य हनुमान का दर्शन मुझे करना पड़ रहा है। ऐसा कर कर वो आनंद में जो है नाचने लगे। जब ऐसा नाचने लगे तो हनुमान जी ने उनको बिठाएगा, नहीं मेरा दर्शन करके तेरा जो है भला नहीं होने वाला, राम जी का गुणगान करने से तेरा जीवन धन्य नहीं होला। फिर क्या करना है? अरे राम का गुणगान करने से काम नहीं चलेगा, राम के काज में तुमको लगना पड़ेगा। राम काज में लगे बिना तुम्हारा भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं रहने वाला। और इसलिए सब छोड़कर, विभीषण को जब बात ध्यान में आई, सब छोड़कर फिर वो राम जी के पाले में आकर खड़े हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम बहुत अच्छा है, बहुत बने, आपन सब बहुत भले मानुस है, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। हम सब ने अपने अपने गांव में अपने इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो 100 वर्ष की यात्रा है
इस यात्रा में हमारे भी समय की आहुति, हमारे भी संघ के काम में लगने का कुछ न कुछ उपक्रम, हमारे भी समाज बनाने की दिशा में हम सब की भूमिका जो है ये बनाने की दिशा में हम सब लगेंगे तो एक श्रेष्ठ भारत। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं और मेरी भविष्य में कोई रुचि भी नहीं है, परंतु मैं अपने अंत चक्षुओं से स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि ये जगत माता भारत माता अपने विराट सिंहासन पर आसीन होकर अपने अभय करों से सारी दुनिया का मार्गदर्शन कर रही है। भाइयों और बहनों, मोर बहनीमान, और टाइम अब आ गए है भारत ए दुनिया के नेतृत्व करे के खातिर खड़े होए की दिशा में चल पड़े है। ओ खातिर हम सबके भूमिका है, हम सबला अपन अपन गांव में एक संगठित स्वरूप में एक देश, एक श्रेष्ठ भारत, एक दिव्य भारत, एक दिग्विजयी भारत, एक समृद्ध भारत, एक देश का नेतृत्व करता हुआ, दुनिया का नेतृत्व करता हुआ भारत, ऐसा भारत बनाने की दिशा में हम सबकी भूमिका जो है उसको भी हम सब ने निर्धारित करना, एक सक्रिय अपने गांव की भूमिका खड़ा करते हुए ऐसा एक श्रेष्ठ गांव हमारा बनेगा, एक मजबूत गांव बनेगा, ऐसा एक समृद्ध गांव बनेगा। हमारा गांव ये नशा पत्ती से बिल्कुल मुक्त गांव बनेगा, छुआछूत की बीमारी से मुक्त गांव बनेगा, साफ सफाई स्वच्छता से युक्त हमारा गांव बनेगा। ऐसा अपना गांव, ये आदर्श गांव, अपना गांव जो है ये राम राज्य की भूमिका का पहला चरण जो है हमारे गांव से निकलेगा। ऐसा गांव बनाने की दिशा में हम सब यहाँ आए हुए बंधु भगिनी, माता भगिनी, मोर बहिनी मान, भैया मान, ये सब विचार करके अपन सक्रिय भूमिका निभाए खातिर ए मंच से हमन आह्वान करत हन। आप सब मोला बुलाए, धैर्य पूर्वक सुने, ए खातिर आप सबके आभार। भारत माता की जय, वंदे मातरम।